हेलो, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिनके बारे में सोच-सोच कर इतना परेशान रहते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या उनको आपकी कोई कमी खलती है कि नहीं आती? बिल्कुल वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको मिस भी करते हैं। ओके। राइट नाउ आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हुए हुए हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, और वो ऐसे देखते हैं कि जब वो आपके साथ थे तब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, उनको चारों तरफ से फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एक पर्सन की स्टेबिलिटी ऐसी थी। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उनके पर्सन उनके ऊपर फिनेंशियली भी डिपेंडेंट थे, ठीक है। आज भले ही आपके पर्सन ये दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को फुल्ली एन्जॉय कर रहा हूँ, बट द अल्टीमेट ट्रुथ इज़ दैट कि वो जो पर्सन है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ देखते हैं। वो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें दे रखे हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके जाने के बाद एक्चुअल में उनको ये समझ में आया है कि एक स्टेबल लाइफ क्या होती है, एक स्टेबल कमिटेड पार्टनर क्या होता है। एक स्टेबल कमिटेड पार्टनर वो होता है जो आपके साथ हर सिचुएशन में रहता है, न कि वो जो सिर्फ़ आपके साथ खाने-पीने और मौज मारने के लिए होता है। ये चीज़ उनको मेजर रियलाइज़ हुई है आपके जाने के बाद, ठीक है? इसीलिए अब वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, अब वो आपकी तरफ क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में एक स्टेबल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। तो अब वो आपको अपने प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन उनकी लाइफ़ में अभी ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो वो अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ में बहुत ही मेजर कार्मा फ़ेस कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो अभी अपने करियर पे उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो या कोई स्किल सीख रहे हों या किसी अपॉर्च्युनिटी का वो वेट कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वो अपने आप को उन्होंने सँभाला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। वो अपने प्यार और जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? उन्होंने पेशेंस भी बहुत रखा हुआ है, पेशेंस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो सोचते हैं जब सही समय आएगा तो सही समय पे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। पर कभी-कभी वो आपको एक प्रपोज़ल देने के बारे में भी सोचते हैं, पर उनको अब ये लगता है कि अब समय जो आपके रिलेशनशिप का है वो पहले जैसा नहीं है। पहले आप उनकी बातें बड़े प्यार से सुन भी लेते थे और शायद मान भी लेते थे। लेकिन अब उन्होंने जो आपके साथ किया, उस चीज़ को लेकर अब आप भी थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं। तो उनको इस बात का बर्डन है कि जब समय सही था तब उन्होंने सही कदम आपके लिए नहीं उठाया, जिसको लेकर अब उनको परेशानी हो रही है। और ये परेशानी क्यों हो रही है उनको? उनको अपने बिहेवियर के कारण हो रही है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने हो सकता है आपके साथ पास्ट में चीटिंग करी, ठीक है? अब चीटिंग करने से क्या हो गया कि आप लोग सेपरेशन में आ गए। लेकिन अब क्या हुआ, इस सेपरेशन में आने के बाद उनको बहुत समझ आई है। इस सेपरेशन में आने के बाद उनको एक रिश्ते की ट्रू मीनिंग समझ में आई है। उनको ये समझ में आया है कि एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक का कितना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप रिलेशनशिप से भागते हैं, अगर आप सिर्फ प्लान करते हैं और उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं करते हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलने वाली है। कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलती है। इस बात का उनको रियलाइज़ेशन हुआ है, ठीक है? वो चाहते हैं कि अब वो जो उनके पुराने पैटर्न्स हैं, पुराने बिहेवियर हैं, उसको छोड़ के उनको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिल रहा है दैट यू नीड टू शेड योर ओल्ड स्किन, और वो उस चीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रात-रात भर नहीं सोच पाते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं होता है खुद को बदलना। और मुझे ये भी लगता है कि अगर उन्होंने आपको किसी और के ऊपर चूज़ किया था तभी भी वो खुश नहीं रह पाए थे। उनको बार-बार डिवाइन ये बता रही है, उनको ये विज़डम हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने किया गलत किया, जो रास्ते उन्होंने अपनाए गलत अपनाए, उनको वो नहीं करना चाहिए था, उनको आपके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो आइसोलेशन का पीरियड है, इस पीरियड में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा झाँक के देख रहे हैं। जितना अपने अंदर झाँक रहे हैं उतना उनको यही समझ में आ रहा है कि इट वाज़ योर फॉल्ट, ठीक है? तुमने झूठ बोला, तुमने स्नीकी बिहेवियर किया, तुमने थर्ड पार्टी को लेकर आए, तुमने सही जवाब नहीं दिया, इसी वजह से आज तुम इस कंडीशन में हो। इसी वजह से आज तुम रात-रात भर नहीं सो पाते हो। इसी वजह से आज तुम चाहे उसको कितना भी याद कर लो, पर तुम्हारे पे इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम जा कर के उससे बात कर लो। लेकिन देख लीजिए, वो जितना
सोच रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग उतनी ही बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका माइंड कन्फ्लिक्टेड है। वो सोचते तो हैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ाने का, लेकिन वो एक कदम बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको उनकी ज़रूरत थी, तब उन्होंने आपको साथ नहीं दिया, आपको सहारा नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। और अब जब उनकी लाइफ़ उनको ये मेजर रियलाइज़ेशन हो रहा है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि जब वो आएँगे और आपको अपने प्यार का ऑफ़र देंगे, तब क्या आप उनकी बातों को समझेंगे? क्यों? क्योंकि अब ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हैं। वो हो सकता है रोते भी हों, परेशान भी होते हों और उनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो दिमाग ही दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं। पीछे जो आप लोगों के साथ बातें हुई वो उनको बहुत परेशान करती है, वो उनको रात-रात भर सोने नहीं देती। वो उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते, परेशान होते रहते हैं और उनको अब ये भी लगता है कि शायद अब आपने भी उनको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आप भी उनको समझा-समझा के परेशान हो गए हैं और अब आपने भी कह दिया कि यार जब तुमको मेरी नहीं पड़ी है तो फिर मैं कब तक तुम्हारे पीछे भागूँ। तो इन सब चीज़ों को सोच-सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा, आपकी ये दूरी उनको बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। कभी-कभी तो वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको छोड़ के आगे निकल जाएँ, पर वो आप में स्टक हो जाते हैं, ठीक है? और वो एक्चुअल में आपको एक अ, इस स्टकनेस से बाहर निकल के अब वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हैं और इसी के सिलसिले में वो चाहते हैं कि वो मोमेंट जल्दी से आए, वो पल जल्दी से आए, ताकि वो अपनी स्टकनेस से बाहर निकल के आपको कम्युनिकेट कर सके, ठीक है? देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्यार आप देते हैं, वो प्यार कोई नहीं दे सकता, ठीक है? पर उनको लगता है कि अब आप उनके डेविलिश बिहेवियर के कारण, उनके एडिक्शन के कारण, उनके नेगेटिव बर्ताव के कारण अब आपने भी उनसे पीठ मोड़ ली है और अब शायद आप उनसे कोलैबोरेट ना करो। लेकिन जो रिश्ता अब आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया है, वो चाहते हैं कि अब वो उसको रीस्टार्ट करें।